वासुदेवाय। महाभारत कथा की चतुर्दश अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। सहदेव पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है जब हम पुराने महाकाव्य महाभारत और पांडवों को देखते हैं, लेकिन अगर हम पुराने पांडुलिपियों को देखते हैं तो वे सभी पांडवों में सबसे बुद्धिमान थे और वो थे जो आगामी भविष्य के बारे में जानते थे। वे अपने ही बेटे की मौत जानते थे, लेकिन सिर्फ कुछ शर्तों के कारण वो मौन रहे। इस कहानी के कुछ हिस्से समग्र महाभारत से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कथा एक दिलचस्प कहानी बनाता है। चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। किंदम ऋषि के श्राप के बाद पांडु ने संन्यास ले लिया था और तप और योग के माध्यम से बहुत पुण्य और ज्ञान अर्जन किया था। जब पांडव बच्चे थे, एक दिन पांडु ने सहदेव को अपने गोद पर बैठने के लिए कहा और बताया, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हें मेरा मस्तिष्क खाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तभी तुम इस दुनिया के बारे में सब जान पाओगे। सहदेव ने अपने पिता को विस्तृत आंखों से देखा और अपने पिता के मस्तिष्क को खाने का फैसला किया। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो माद्री ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया ताकि वो अपने पति के साथ अगले क्षेत्र में जा सके। कुंती और पांचों पांडव वास्तव में उदास थे। माद्री और पांडु का अंतिम संस्कार किया गया। जब पांडु का शरीर जल रहा था, सहदेव को याद आया कि पांडु ने मरने के बाद उनके मस्तिष्क को खाने के बारे में क्या बताया था। सहदेव अपने पिता के आदेशों का पालन करना चाहता था, इसलिए एक शब्द के बिना सहदेव ज्योति तक भाग गया और अपने पिता के मस्तिष्क को प्राप्त करने के लिए पहुंच गया। जब दूसरे पांडव चिल्लाए और उसे रोकने की कोशिश की, तब वो पांडु का मस्तिष्क लिया और जंगल में भाग गया। सहदेव ने पहले अपने पिता के मस्तिष्क का एक भाग खाया और उसी के साथ वो दुनिया के इतिहास में घटित हुए घटनाओं के बारे में प्रबुद्ध हो गया। दूसरी भाग को खाने के बाद वो सब जानता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, और तीसरे भाग को खाने के बाद वो भविष्य में क्या होगा उसके बारे में प्रबुद्ध हो गया। सहदेव त्रिकाल ज्ञानी बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हो। भगवान कृष्ण उस समय मथुरा से बाहर थे, लेकिन उन्हें इस घटना के बारे में पता चल गया। वो ये भी जानते थे कि यदि सहदेव पांडु के आदेश को पूरा कर लिया तो ये एक आपदा होगी। वो तुरंत उस स्थान पर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हुए जहाँ सहदेव था। वो सहदेव के पीछे दौड़ने लगे। भले ही वो एक छोटा लड़का था, सहदेव को ये एहसास हो गया कि वो ब्राह्मण कृष्ण थे, जो कि सर्वोच्च भगवान थे। कृष्ण ने कहा, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में तुम जो भी जानते हो उसे कभी किसी को नहीं बताना। अगर बताओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सहदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान से कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब प्रभु ने कहा कि यदि कोई पूछता है तो तुम सच कह सकते हो, लेकिन कभी भी उन्हें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बताना। तो सहदेव ने कहा, आपको मेरे अनुरोध पर भी सहमत होना होगा। निवेदन ये था कि कृष्ण हमेशा सहदेव और उनके 4 भाइयों की रक्षा करेंगे। कृष्ण सहदेव की इच्छा को पूरा करने के लिए सहमत हुए। तो उसके जीवन में होने वाली सभी चीजों के बारे में सहदेव जानता था। वो जानता था कि दुर्योधन बारनावत की लाक्षागृह में पांडवों को मारने के लिए आग लगा देगा। वो दुर्योधन और कौरवों की राजनीतिक आकांक्षाओं के बारे में भी जानता था। वो द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के हारने के बारे में भी जानता था। उसने ये भी पहचान लिया था कि उस क्रीड़ा में द्रौपदी का क्या होगा। वो ये भी जानता था कि पांडवों को वनवास भी जाना पड़ेगा। वो युद्ध में सभी के मौत के बारे में भी जानता था। वो ये भी जानता था कि अश्वत्थामा पांडव बच्चों को मार डालेगा, जिसमें उसका पुत्र भी होगा। उसने इन सभी भयानक चीजों को पहचान लिया था, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बता सकता था। उसके भाई भी नहीं, उसकी पत्नी द्रौपदी भी नहीं, जो एक ऐसी शक्ति के साथ धन्य थी जिसे कि वो सभी के रहस्यों के बारे में जानती थी। सहदेव के बारे में एक ही व्यक्ति जानते थे, भगवान कृष्ण, उनके अलावा और कोई नहीं। दुर्योधन युद्ध जीतने की इच्छा से युद्ध आरंभ का सही समय सहदेव से पूछा था,
तो सहदेव उसे उस समय के बारे में भी बताए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी अपील से सहमत कर लिया था, उन्हें पता था कि पांडवों को कोई नुकसान कभी नहीं होगा। परंतु समग्र महाभारत महाकाव्य में इस बात का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता। केवल ये बताया गया है कि सहदेव को आगे घटने वाली घटनाओं का ज्ञान था। जब कोई उससे कुछ पूछता तो वो उसे उसके बारे में बताता। उसने धर्म, धार्मिक शास्त्रों और ज्ञान की अन्य शाखाओं के विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसे इन सब की ज्ञान थी। जय श्री कृष्णा।